बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अड़ी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आज हम आपको यह बताएंगे कि जो वार्ता जारी है अब तक किसका पलड़ा भारी है। यह वार्ता केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन गई है, केवल इसमें फोटो खिंचाई जाएंगी और पाकिस्तान इसमें स्कोर करने की कोशिश करेगा कि देखिए हमने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को टेबल तक पहुंचाया, लेकिन उसके आगे क्या अभी तक जो चल रहा है, क्या किसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं खबरों की तरफ आपको ले जाऊं, पहले तो ये कि आप सबकी प्रार्थनाओं का बहुत बहुत आभार। कुछ आया सामने हादसे के तौर पर, लेकिन बहुत हल्के में वो संकट चला गया। आप सबका बहुत आभार। और आगे ये देखिए जरा कि ईरान अमेरिका वार्ता पर जो इस समय का अपडेट और बड़ा अपडेट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान वार्ता अब तक शुरू नहीं हुई है। दूसरे दौर में ही अटकी हुई है यूएस ईरान वार्ता। चौथे दौर में यूएस ईरान के बीच बात होनी है। यूएस ईरान की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप अमेरिकी डेलीगेशन के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। तो बेशक वो यहां पर डेलीगेशन के साथ पहुंचे नहीं हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि हर एक बात की जानकारी उनको दी जा रही है और वो जहां पर भी इस चर्चा को सुन रहे हैं वो यहां से ये भी बताते जा रहे हैं कि आगे अमेरिका का मूव क्या होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो जेडी वांस, जो कि ये माने जाते हैं कि वो वार्ता के पक्षधर हैं, क्या वो अपनी बातों को कन्विंसिंग तरीके से अपने कन्विक्शन के साथ रख पाएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे आखिरकार वही वो वहां पर कहेंगे और इस तरीके से इस डेलीगेशन के होने नहीं होने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। माना यही जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं वो ये लोग कह रहे हैं। बहरहाल आगे खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान की शर्तों पर भड़के ट्रंप ने कहा ईरान एक फेल देश है। तो आप फेल देश से वार्ता क्यों कर रहे हैं फिर? सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान, जबकि हर एक बात बहुत नाप तौल कर कही जानी चाहिए क्योंकि वार्ता की टेबल पर इससे बुरा असर पड़ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? सुबह उन्होंने ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब ये कहा कि आप लोग, मतलब ईरान के लोग इसलिए जीवित हैं ताकि वो बातचीत कर सकें, ये बहुत अनपैलेटेबल माना गया लोगों की तरफ से। माना गया कि ये पूरे मामले में किरकिरी की तरह साबित हो सकता है, बदमज़गी पैदा कर सकता है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान तो एक फेल्ड स्टेट है। अगर वो एक फेल्ड देश है तो आप उसके साथ वार्ता करने के लिए किस लिए गए हुए हैं? बहरहाल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आगे। पाकिस्तान के अधिकारी हिजबुल्लाह के संपर्क में, सीज फायर लागू कराने के लिए संपर्क में। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बात बताई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान आया, पाकिस्तान के अधिकारी हिजबुल्लाह के संपर्क में हैं, सीज फायर लागू कराने के लिए वो हिजबुल्लाह के संपर्क में हैं। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ वो फायर करना बंद कर दें तो शायद इस मामले में सीज फायर के लिए पूरे तौर पर इजराइल को भी रजामंद कर लिया जाएगा। क्या ये कहा जा रहा है हिजबुल्लाह को, और क्या हिजबुल्लाह इस बात को मान लेगा? बहरहाल पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के संपर्क में हैं और उनको भी हम पीस प्रोसेस के लिए मनाने के लिए लगे हुए हैं, सीज फायर लागू कराने के लिए संपर्क में हैं। और वार्ता के बीच में लेबनान में इजरायली हमला जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमले चल रहे हैं लेबनान में। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला, कलीला शहर पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। यहां देखिए जरा, कलीला में जो एयर स्ट्राइक हुई है, मतलब यह कि जब वहां वार्ता पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे हो रहा है कि वार्ता हो रही है, उस दौरान यहां पर देखिए ये हमले जारी हैं। और ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर दो बातें, मतलब हमारी फ्रोजन प्रॉपर्टीज को डीफ्रीज नहीं किया जाता है और दूसरे अगर ऐसा नहीं होता है कि आप लेबनान पर भी हमला करना बंद करें, हिजबुल्लाह पर हमला बंद कर दें, तो हम इस वार्ता में असल में हम शरीक नहीं होंगे। तो क्या शरीक होते हुए भी ये दोनों बातें जब नहीं मानी जा रही हैं तो शरीक होना नहीं होना एक जैसा माना जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। कई चीजें ऐसी हैं जो कहा जा रहा है और जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। मसलन अगर ये बातें नहीं मानी गई थी, उसके बावजूद ईरान के डेलीगेशन का पहुंचना क्या बताता है? उसके बावजूद एक पूरे घटनाक्रम का शुरू होना क्या बताता है? और ऐसे में जबकि अभी लेबनान में हमले जारी हैं और ऐसे में जबकि अभी संपत्तियों को डीफ्रीज करने को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई दी है, क्या ईरान बातें कर रहा है और उन बातों का कोई मतलब भी निकलेगा? अगली खबर, लेबनान में हमले का ताजा वीडियो सामने आया। इजराइल ने लेबनान में हमला तेज किया। एक जगह का वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया, अब जरा दूसरी जगह क्या चल रहा है लेबनान के भीतर ही देखिए जरा। यहां पर किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमले के बाद ध्वस्त दिखाई दे रहा है, नेस्तु नाबूद दिखाई दे रहा है। धुआं यहां से उठता हुआ ये बताने के लिए काफी कि यहां का हाल क्या है।
और लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। आपको सबूतों के साथ TV9 भारतवर्ष इस वक्त दिखा रहा है। लेबनान के शहरों पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। साउथ लेबनान में 10 लोगों की मौत भी हो गई है। सीज फायर लागू होने के बाद 10 मिनट के भीतर भीतर इजराइल की तरफ से ऐसा हमला जहां 250 से ज्यादा लोग सिधार गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। और यहां पर आप देख रहे हैं तब जबकि ईरान की तरफ से वीटो भी कर दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बातचीत नहीं होगी, तब भी हमले जारी हैं। वार्ता के बीच में ईरान से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। ईरानी डेलीगेशन लेबनान से संपर्क में है। लेबनान से पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। इजराइल के एक एक मूवमेंट पर निगाह रख रहा है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ईरानी शर्तों में शामिल है लेबनान सीज फायर। सवाल यह है कि डेलीगेशन वहां पर जब मौजूद है और लेबनान के संदर्भ में वो अपडेट ले रहा है, तो क्या वो मान लीजिए बात होते होते किसी सकारात्मकता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक समय क्या वो टेबल से उठकर खड़ा हो जाएगा ईरान का डेलीगेशन और वो कहेगा कि आपने हमारी बातें नहीं मानी है। ठीक है, हम यहां तक पहुंचे थे बातों के क्रम में, लेकिन आपने हमारी शुरुआती बातें नहीं मानी है, तो फिर बातों में आगे बढ़ने का फायदा क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि अगर ये ऐसी शर्तें थी जिनके बगैर बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती थी, तो इनके लागू हुए बगैर ईरानी डेलीगेशन वहां पहुंचा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि आपने देखा जब वहां कालीबाग पहुंचे, जिस विमान से पहुंचे उसमें उन्होंने एक मैसेजिंग की कोशिश की, पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका एक युद्ध अपराधी है। बहुत सारे मौके अगर डेलीगेशन यहां पर नहीं आता उसके हाथ से निकल जाते, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या पाकिस्तान के लिए क्या यह पूरा मामला एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है या वाकई उसकी भूमिका सकारात्मक और प्रभावी है? ये बहुत सारी बातें हैं जिनके विषय में आप जानना चाहते हैं। बहुत जल्द हमारे एक्सपर्ट्स के पास मैं लेकर चलूंगा आपको और वो आपकी बातों का, आपके सवालों का जो आपके जहन में उमड़ घुमड़ रहे हैं उनका जवाब देंगे।